हेलो दोस्तों, मैं बहादुर सिंह राणा गंगी भिलन की आवाज़ से आपको सादर नमस्कार। आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रीचक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लूणी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगी के सभी शिक्षकों ने मिलकर जो है विगत कई सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदीप रोचला जी और श्री प्रमोद नोटियाल जी और इनके विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्रों ने, अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर इनका स्वागत किया और नम आंखों से, और बच्चों ने तो रो रो कर बुरा हाल था, इनका जो है विदाई की। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे भी ये जो है हमारे बीच में आते रहें और जहाँ भी जाएं ये अपनी जो है अमिट छाप को छोड़े। शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है और आज यह दोनों अध्यापकों ने करके दिखाया कि आज जो है बच्चों के जो अपने प्रभाव इनके ऊपर दिखाया, जो रो रो के इनका बुरा हाल था। तो आओ आप देखते हैं इनका विदाई समारोह। वो एडिट हो जाएगा सब चीज। उसका तो कलाकार है वो। डियर बॉक्स उनके पास साउथ का हमने उनको मीडिया प्रभावित किया। यहाँ का मीडिया प्रभावित गाइए और सोचने जाते नहीं कम से कम। ये तो सही। विजय भाई छूट रहा है कस्टों में अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, जिस समय हम इस विद्यालय में हमारी ज्वाइनिंग हुई है। साथ ही हमसे पहले 5 साल पहले से हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी दुर्गम के विद्यालय में इतनी संतोषजनक सेवाएं इन्होंने हमें की है, जिसका प्रमाण सबके सामने है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो परिवर्तन देखने को मिला है। यह केवल साधारण नहीं है, यह इनकी मेहनत का फल है।
आप सब देख सकते हैं कि विद्यालयों की पहले इस प्रकार की स्थिति थी। समय के साथ धीरे धीरे पहले परिसर और के साथ इन्होंने विद्यालय और छात्र हित में कार्य किया है। मैं इनकी अग्रिम उज्ज्वल भविष्य की कामना करूँगा। वे दो शब्दों में हम सभी को और इस विद्यालय परिवार के समस्त छात्र छात्राओं ग्रामवासियों इस विदाई समारोह में मंच पर आसीन आदरणीय सियासी महोदय, समस्त शिक्षक, मैं अपनी बात की शुरुआत को इस तरह से करना चाहूँगा कि जब हम लोग यहाँ पर आए, शुरुआत में जब हम यहाँ पे आए थे और यहाँ जो परिस्थितियाँ उस टाइम पे थी, जो भौगोलिक स्थिति यहाँ पर थी, पूरा चूचे लेकर गंभीर तक जब शुरुआत में हम लोग आए तो हमें जो है मतलब उस टाइम लग रहा था कि किस तरह से यहाँ पे ये हो पाएगा, किस तरह से हम लोग यहाँ पे रह पाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम बहुत कठिन था। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत गाँव वालों का लिए अपने शिक्षक बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। आप लोगों की वजह से मतलब हमें गहराई से बात जो हमने सोचा था उसके विपरीत हमें यहाँ की सेवा का पता भी नहीं चला। आप लोगों ने हमारे लिए सेवा इतनी सुलभ बना दी, इतनी दुर्गम में रहने के बावजूद भी आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ पे 5 साल किस तरह से कटे मुझे पता ही नहीं चला। शुरुआत के 1 साल में थोड़ा बहुत आने जाने की परेशानी की, लेकिन उसके बाद जो है बाकी के साल किस तरह से कट गए मुझे खुद पता नहीं था। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है जंगी में अगर मैं पहले दिन को देखूँ, अपने पहले दिन जिस दिन मैं यहाँ पे आया था उस दिन को अगर मैं याद करूँ आज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने 5 साल की सेवा इतनी आसानी से ये सब आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ है। मैं आजीवन ऋणी रहूँगा आप लोगों समस्त गाँव वालों का भी और समस्त आप लोगों ने जो है हम लोग के लिए मतलब इतने सारे तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं शुरुआत में जब आया था, सबसे पहले जब मैं शुरुआत में आया था पहली रात में जब यहाँ रुका था तो श्रीकर सिंह उस टाइम हमारे आप लोगों के साथ जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बाद आप सभी गुरुजी लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से हमको यहाँ पे 5 साल की सेवा का मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। ये नहीं लगा कि हमें जो है मतलब कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, कभी कुछ साथ सोमेश्वर देवता की धरती पर आखिरी 5 मिनट सुन लो, मेरे साथ जा रहे हैं बाकी सभी शिक्षक, सबको मेरा प्रणाम। तो अभी आज भी मतलब वो पहला दिन जिस दिन मैं आया था मुझे याद है कि कुत्तों से पैदल यहाँ आए, प्रधान जी के वहाँ बैठा होता मैं और आंसू निकल रहे थे। कभी गाँव रहा नहीं और वो भी ऐसे जहाँ मतलब क्या बोले अब यहाँ आंसू निकल रहे थे, मैं कहाँ फंस गया मैं। फिर धीरे धीरे सभी ने सहयोग करा, बीच नीचे मेरे पूजी लोग थे उन्होंने सहयोग करा। पहले मन था कि नौकरी छोड़ दूँ, इतनी दूर आ रहा हूँ नौकरी छोड़ देता हूँ। मेरे घर वालों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया कि नौकरी है कर ले, बड़ी मुश्किल से लगती है, पढ़ाई कर रखी है, आप भी पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे। फिर जैसे कैसे नौकरी शुरू करी, चलो देखते हैं जैसे ये। फिर धीरे धीरे दूसरे लोगों से मित्रता बढ़ी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि दूसरी यहाँ ना किसी से जान ना पहचान, नई जगह आना और फिर ऐसा दूसरी दुनिया। घुलते मिलते गए, अभिभावकों से घुलते मिलते गए, गुरुजनों के साथ घुलते मिलते गए, गुरुजी लोगों ने सपोर्ट करा और देखते देखते आज 10 साल कट गए। जिंदगी के 10 साल बहुत ज़्यादा होता है। 10 साल कुछ तो उस टाइम बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे, है ना, और कुछ अभी बड़े स्कूल में चले गए। कुछ खट्टी यादें हैं, कुछ मीठी यादें हैं। जाना है तो खुशी भी है और दुख भी है। दुख इस बात का कि 10 साल हो गए हैं तो एक सबसे परिवार जैसा माहौल हो गया है। लड़ाई हुई किसी से अच्छा ही बोला हो, किसी को बुरा ही बोला होगा, क्योंकि हो ही जाता है। सहयोग की बात करें तो हमारी भोजन माता है, जैसे सबसे पहले उनके गुण कभी नहीं दे सकता। जैसे भी बोला होगा कि भोजन माता चाहिए है तो ना उनके मन में कभी नहीं था,
किसी काम के लिए बोला होगा ना, कभी नहीं बोला होगा। भले ही मेरी माँ जी से मेरी दादी की उम्र की हो, बोलना अटपटा भी लगता था कभी कभी, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता था। तो कभी अगर आपको मेरे शब्द में लगा हो कि मैंने आपको गलत बोला तो उसके लिए आपसे बहुत बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कभी मतलब जो काम बोला हुआ उन्होंने हमेशा करा। बाकी हमारे साथी थे हमारे मंगल सिंह गुरु जी, बिल्कुल मेरी परछाई की तरह मेरे साथ 10 साल तक बिल्कुल लगे रहे मेरे साथ। कुछ काम हो, बच्चों के साथ कैसा हो, कैसा भी हो, उनके मन में भी नहीं गुरुजी बस हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है। उनके उनका बहुत सहयोग रहा है। फिर जब गंगिया आते थे तो यहाँ की व्यवस्थाएं, फिर हमारे देवेंद्र गुरु जी, कर सिंह गुरु जी, गुलाब सिंह गुरु जी, बहादुर सिंह गुरु जी, इन सब ने बहुत सहयोग करा। हमारे विजय भाई हमेशा लगा रहता चलो गुरु जी शाम के टाइम हमारे साथ समय बिताने के लिए, बिल्कुल लगता ही नहीं था कि समय कैसे गुजरा। तो इन्हीं सबका आशीर्वाद रहा कि 10 साल का पता ही नहीं लगा। सच में 10 साल हो गए, पर ऐसे लग रहा है कि मैं कल ही आया था और अभी तो नए। और मेरे बच्चे हमेशा नए गुरुजी, तो जो शब्द बोलते तो नए गुरुजी, तो तक लगता था कि नया हूँ मैं, 10 साल तो हुआ ही नहीं, तो लगता था नया ही हूँ मैं अभी। 10 साल हो गए, पर आप लोग जब बोलते नए गुरुजी हैं तो लगता था मैं कल ही आया हूँ। ऊपर से गाँव वाले इतने सहयोगी कि मतलब इनका प्यार खत्म हो रहा, तो उसके लिए नाना जी ने हमेशा सहयोग करते। उन्हें फोन करते थे तो बोलते थे चल यार कुछ नहीं हो जाएगा, मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लो। तो आदमी हर जगह से मतलब एक नाम था कि दूर है। विभागीय काम होता था उसमें राणा जी हमारा साथ दे देते थे। स्कूल का काम होता था तो हमारे सारे गुरु लोग खड़े जाते थे, जूनियर के हो चाहे प्राइमरी के हो। और कुछ वैसे सहयोग होता था, रहना है बोलना कहीं नहीं, तो धन्यवाद कैसे करें, शब्द ही नहीं मेरे पास आपको धन्यवाद करने के लिए। और बाकी अगर इन 10 सालों में किसी को मैंने कुछ गलत कहा हो या जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो, किसी बच्चे को, किसी शिक्षक को, किसी अभिभावक को बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनको यहीं तक छोड़ दिया जाए। वैसे मुझे यकीन है कि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी गलती से हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बच्चे कोई नया आएगा तो पढ़ते रहो, है ना, ऐसे कि गुरुजी चलेगा तो पढ़ना है, ठीक है। अब ये नहीं गुरुजी चलेगा तो डांटेगा कौन, मारेगा कौन या काम कौन देगा, तो पढ़ना है। पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे, है ना, है ना। जो गुरुजी लोगों ने हमारा ये विदाई दी, हम इस लायक नहीं है कि आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सहयोग सबका करता है, किसी काम किससे पढ़ सकता है, प्राइवेट वाले का, तो हमें ये बस सहयोग की भावना रखें। हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोग कार्यस्थल पे आप लोगों का हस्तांतरण हुआ है, इस चीज़ के लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं अपने आप में बहुत दुखी हूँ सर, मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता। हम जितने समय से साथ रहे, जो आपका सहयोग मिला है उसके लिए आप बधाई। हम लोगों का आपस में प्यार था, एक अटैचमेंट था, एक जुड़ाव। जब कोई कहीं पे बहुत एक परिवार में तो ये जो है आप लोगों का प्यार है, एक दुख हो रहा है तो सभी चीज़ें कुछ लोगों ने बोली हैं। दो शब्द मैं निकट से लिखना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं। होता है जब बहुत साथ एक साथ खास तौर पर प्रस्तुत
दो चार बच्चे इधर आओ किताब ले किताब नहीं चल चम्मा है पब्लिक क्या हो गया नहीं